टाटा मोटर्स के Q2 के रिजल्ट खराब आए हैं, लेकिन अब ये सोमवार को नहीं गिरेगा क्योंकि इसके लेवल्स आ गए हैं। जो इसके अंदर खराब न्यूज आई है वो इसके लिए बाउंस का या फिर ऊपर की चाल का काम कर सकती है। अभी हमारा लेवल आ रहा है 758 के आसपास। अगर ये लेवल संभल रहा है तो इसी के एसएल के साथ हम ऊपर की चाल देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके खेल को समझना है तो बड़ी पिक्चर को समझना पड़ेगा। बहुत से आंसर मिलेंगे और किसी वीडियो में मैं बोलता नहीं हूं अंत तक देखना, लेकिन अगर आप यहां से वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो इसको बीच में मत छोड़ना। मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो अभी चार्ट में दिख रहा है और कुछ बातें आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन सही खेल का पता होना बहुत जरूरी है और आपको कई हद तक आइडिया भी होगा इसके अंदर कौन सा खेल होने वाला है। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है जिसमें हमने इसे 920 के पास में एनालाइज किया था और यही हमारा बड़े टाइम फ्रेम का एसएल भी था, जहां से प्राइस 100 रुपए से ज्यादा नीचे आ गया है। अगर मन हो तो इस वीडियो को देख लेना, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके बड़े चार्ट को समझते हैं और इसमें हम वेव्स की काउंटिंग देखेंगे ताकि जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2001 से अभी तक प्राइस में लीडिंग डायगोनल बन रहा है और जब भी लीडिंग डायगोनल कंप्लीट होता है तो उसकी बाद की गिरावट बहुत शार्प होती है। अगर हम वेव्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर पूरे 5 वेव का पैटर्न बन चुका है और जब भी 5 वेव कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट आती है। मतलब अब अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया तो फिर इसके अंदर एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना। अब वो बड़ी गिरावट कितनी हो सकती है ये जानने के लिए जो चाल 2001 से शुरू हुई है उसमें हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो 38% का लेवल आ रहा है 181 के पास में, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे इस लेवल के पास में प्राइस नहीं आ सकता है, लेकिन पहले भी इसमें 2 बार गिरावट हुई है। अगर आप 2006 में जो करेक्शन हुई थी उसमें परसेंटेज चेक करें तो यहाँ पर स्टॉक 87% के आसपास गिरा था और अगर दूसरे एरिया के अंदर में चेक करें तो जो करेक्शन 2015 से शुरू हुई थी उसमें भी प्राइस 90% के आसपास गिरा था। और अगर इसी गिरावट को हम करंट एरिया में लगा देते हैं तो ये 38-50% के पास में आ रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे इस बार की कहानी डिफरेंट है, लेकिन भाई इन दोनों एरिया के अंदर में भी यही लगा होगा जब इसके अंदर गिरावट हुई, क्योंकि तेजी हमेशा दिमाग खराब कर देती है और तेजी में हर बार यही लगता है इस बार की कहानी डिफरेंट है। लेकिन क्या पता इस बार हो भी सकती है, लेकिन अगर डिफरेंट होनी भी होगी तब भी प्राइस कम से कम 14 या 23% में तो आएगा, जो भी इसके अंदर टॉप मार्क होगा। और ये जो दोनों लेवल हैं वो भी दूरी हैं। कहां पर इसकी बॉटम मार्क होगी वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। और टाइम से याद आया इसके अंदर 5 साल की भी करेक्शन हो सकती है अगर हम टाइम रूल को फॉलो करें। कैसे? अगर पहली एरिया के अंदर आप करेक्शन का टाइम देखोगे तो यहां पर 31 कैंडल बनी हुई है और अगर सेकेंड एरिया के अंदर में टोटल टाइम देखोगे तो यहाँ पर टोटल 61 कैंडल बनी हुई है। ज्यादा टाइम इस एरिया में लगा है तो इसी टाइम को हम लेकर चलेंगे और इस करेक्शन के हिस्से को हम करंट एरिया में रख लेंगे। तो ये टाइम आ रहा है सितंबर 2029। टाइम रूल के कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में टाइम रूल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को समझना है और साथ में टाइम रूल को जानना है तो इस वीडियो को देख लेना। और टाइम रूल 80% केस में सही काम करता है, बाकी तो उसी दिन पता चलेगा जब ये लोअर लेवल्स में होगा। लेकिन साथ में ये भी समझ लो इससे ही बड़े टाइम फ्रेम का एक बार चार्ट खोल लेता हूं और ये मैंने सीधा 1 साल का चार्ट खोल दिया है और जिसे हमने थोड़ी देर पहले 1 2 3 4 5 काउंट किया था। जिससे बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव बनेगी और फिर इसके अंदर वापस से 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर रिपीट होगा और जो लीडिंग डायगोनल के बाद का थर्ड फेस होता है वो हमेशा एक्सटेंडेड होता है। मतलब 2001 से 2024 तक हमने जो प्राइस के अंदर खेल देखा उससे ही बहुत बड़ा खेल आने वाले सालों में हमको दिखेगा और 133 गुने से बड़ा खेल इसने यहीं पर कर दिया है। तो अब जो इसके अंदर बड़ा खेल होगा वो कितना बड़ा हो सकता है वो तो आज की डेट में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सुई अटकी हुई है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में फंसी हुई है, क्योंकि अगर इसका टॉप लग गया है तो पहले इसको नीचे आना है। और एक बार हम इसके लेवल्स देख लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो इसके बड़े टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है और थोड़ा सा याद करोगे तो इसी के पास में छोटे टाइम फ्रेम का 261% का लेवल भी आ रहा था। तो अभी हमारे लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के पास से इसमें रिवर्सल भी आ सकता है और हम नए हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं और ऐसे में इन्हीं लेवल्स को और ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। लेकिन इसके अंदर ऊपर की चाल बाउंस भी हो सकती है।
अगर अब ये किसी भी बाउंस के बाद वापस से नीचे काट देता है और 111% के नीचे सस्टेन करके नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसके अंदर दिक्कत है। और अब इसके अंदर किसी भी बाउंस के बाद 920 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है अगर राहत की सांस लेनी है। बाकी आंसर तो तभी मिलेंगे जब ऊपर की चाल बनेगी, क्योंकि वही चाल हमें बताएगी ये नए हाई की तरफ बढ़ेगा या फिर बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बता देता हूँ, मैं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर खुद की स्टडी शेयर कर रहा हूँ जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।